कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा टाउन दिखाया जाता है जहां रात में अचानक एक भयंकर तूफान आ जाता है। अगली सुबह जब डेविड और उसका परिवार उठते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के सामने लगा बड़ा पेड़ गिर चुका है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात तब होती है जब उसका बेटा झील के पास कुछ अजीब सा देखता है। झील के उस पार पहाड़ी पर एक अजीब सी घनी धुंध छाई हुई थी, लेकिन डेविड को यह देखकर ज्यादा हैरानी नहीं होती। वह इसे बस कोई अजीब मौसम की घटना मानता है, क्योंकि पिछली रात आए तूफान ने उसके पड़ोसी ब्लैक भाई के घर को भी नुकसान पहुंचाया था। दोनों मिलकर टाउन में सामान और कुछ जरूरी टूल्स लेने जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ अजीब दिखता है। वहां सेना के लोग नजर आते हैं जो बहुत जल्दी में कहीं जा रहे थे, जैसे कोई बड़ा इमरजेंसी सिचुएशन हो। लेकिन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। जब वे टाउन के सुपरमार्केट पहुंचते हैं तो डेविड देखता है कि वहां मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं है और यहाँ तक कि फोन बूथ भी काम नहीं कर रहा। जैसे ही वह शॉपिंग कर रहा होता है, अचानक बाहर से एयर रेड सायरन जैसी आवाज आने लगती है। ये सब देखकर वहां मौजूद लोग पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक बाहर सड़क पर एक खून से लथपथ सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी भागता हुआ सुपरमार्केट की तरफ आता है। उसे देखकर एक लड़की बुरी तरह डर जाती है। वह बूढ़ा आदमी घबराहट में कुछ बोलता है, लेकिन उसकी बातें किसी को समझ नहीं आती। तभी लोगों को दिखता है कि बाहर एक बहुत घनी धुंध तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं और कुछ ही पलों में पूरा टाउन उस धुंध में गायब हो जाता है। किसी को भी यह नहीं दिख रहा था कि उस धुंध के अंदर क्या है। तभी बाहर से अचानक चीखने की आवाजें आने लगती हैं, जिससे सबकी हालत खराब हो जाती है। लोग जल्दी से सुपरमार्केट के दरवाजे बंद कर देते हैं। अब हर कोई डर से कांप रहा था, क्योंकि उस धुंध में क्या छिपा है ये किसी को नहीं पता था। तभी अचानक जोर का झटका लगता है, जैसे भूकंप आ गया हो। सब लोग जमीन पर बैठकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद झटका रुक जाता है और राहत की बात यह होती है कि अंदर किसी को चोट नहीं लगती। इन सभी अजीब घटनाओं की वजह से लोग डर और घबराहट में आ जाते हैं और तरह तरह के अंदाजे लगाने लगते हैं कि बाहर क्या हो रहा होगा। तभी सुपरमार्केट का मैनेजर सबको शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन एक माँ बहुत बेचैन हो जाती है, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले थे। वह उन्हें लेने वापस जाना चाहती है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, खासकर वह बूढ़ा आदमी, क्योंकि किसी को नहीं पता बाहर क्या खतरा है। लेकिन वह माँ कहती है कि उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर वह नहीं गई तो उनका बचना मुश्किल है। वह सबसे मदद मांगती है, लेकिन कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर एक अजनबी की मदद करने को तैयार नहीं होता। आखिरकार लोगों की इस बेरुखी को देखकर वह माँ अकेले ही बाहर चली जाती है। सब बस उसे जाते हुए देखते रहते हैं जब तक वह धुंध में गायब नहीं हो जाती। बाकी लोग वहीं सुपरमार्केट में फंसे रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद यह धुंध। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा टाउन दिखाया जाता है जहां रात में अचानक एक भयंकर तूफान आ जाता है। अगली सुबह जब डेविड और उसका परिवार उठते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के सामने लगा बड़ा पेड़ गिर चुका है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात तब होती है जब उसका बेटा झील के पास कुछ अजीब सा देखता है। झील के उस पार पहाड़ी पर एक अजीब